सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ख़ुसूसी तौर पे जो आखिरी 10 दिन है इसमें अपने आप को, हम सब को, हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ख़ुसूसी तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमान जो कि इजराइली और सहूनी क़ुव्वतों के जुल्म के बर्बरियत के नीचे कुचले जा रहे हैं। तो इस वक्त हम सबको अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें कि दुनिया में अमन और सलामती वापस आए। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं बरतानिया से। और आपने देखा होगा कि ओवर द वीकेंड वहाँ से इंतहाई शॉकिंग डेवलपमेंट हुई जब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट एक पावर आउटरेज की वजह से पूरे एक दिन के लिए बंद हो गया। नाज़रीन, हीथ्रो दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और दुनिया का बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट है और इसमें दिन में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र करते हैं और तकरीबन 1400 परवाज़ें मुतासर हुई, कैंसिल हो गई थी, 120 परवाज़ें डाइवर्ट हो गई थी और तकरीबन अब जो बैकलॉग इस वक्त एयरपोर्ट सफ़र कर रहा है 2.5 लाख लोगों का कर रहा है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इस बैकलॉग को क्लियर किया जाए रोज़ के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इतना बिजी एयरपोर्ट है, सिंगल रनवे ऑपरेशंस हैं वहाँ पे और इस वजह से कोशिश की जा रही है कि उस बैकलॉग को क्लियर किया जाए। 10-10 हज़ार लोग इजाफी वहाँ पे परवाज़ें के ज़रिए निकाले जा रहे हैं। तो आइए मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है बरतानिया के एनर्जी सेक्रेटरी की जानिब से और जो एड मिलीबैंड हैं उन्होंने एक इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है पावर आउटरेज की लंदन हीथ्रो में और उसके मुल्का इलाकों में। और जो नाज़रीन, जो एनर्जी सिस्टम ऑपरेटर नेसो है, नेशनल एनर्जी सिस्टम ऑपरेटर, वो इस इन्वेस्टिगेशन की क़ियादत करेंगे और बेसिकली जो इसका मकसद है एक क्लियर पिक्चर इस्टेब्लिश हो कि ये इतना बड़ा डिबैकल हुआ कैसे कि नाज़रीन 65,000 हाउस होल्ड्स इस पावर आउटरेज से मुतासर, ना सिर्फ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट बल्कि 65,000 हाउस होल्ड्स और ऑब्वियसली जो पैसेंजर्स जिन्होंने पूरी दुनिया से कनेक्ट किया था वो मुतासर हुए। बात की जाए तो ये जो एनर्जी का या जो एक बिजली का एक तातुल हुआ था, ये क्यों हुआ था बिजली की फराहमी का, तो जो नॉर्थ हाइट्स सब स्टेशन है वेस्ट लंदन में, उसमें नाज़रीन एक बहुत बड़ी आग लगी थी। आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आएंगे उस आग के विजुअल्स। और जो इसका जो सब स्टेशन है नॉर्थ हाइट स्टेशन का, वो हीथ्रो को बिजली देता है और ऑब्वियसली फिर वहाँ से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और बहुत बड़ा इसका एक इम्पैक्ट था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी तक सामने नहीं आया बट दैट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स। और इसका अगर हीथ्रो का रिस्पांस करें तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट ने भी कहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बिकॉज लंदन हीथ्रो इज़ अ प्राइवेट एंटिटी और उनको भी इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ और उन्होंने अपना भी रिव्यू अनाउंस किया है जो कि लीड किया जाएगा जो बरतानिया के फॉर्मर साबका ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं रुथ केली और हीथ्रो के जो एयरपोर्ट के CEO हैं थॉमस वोल्ड बाय। उन्होंने कहा है कि इसका जो डिस्ट्रप्शन है वो बाहर से हुई थी एयरपोर्ट के, जैसे हमने आपको बताया कि बाहर के सब स्टेशन से हुई थी। और जो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के चेयरमैन हैं लॉर्ड पॉल डेटन, उन्होंने माजरत की तमाम मुसाफिर हजरात से जिनको इनकन्वीनियंस हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो फैसला हुआ था हीथ्रो को कम्प्लीटली बंद करने का वो मुसाफरों के हिफाजत के पेश नज़र ही था। और जैसे हमने आपको बताया 63,000 घरों की बिजली इसमें गई, 150 लोगों को बाकायदा इवैक्यूएट कराना पड़ा क्योंकि आग इतनी शदीद थी, उसका धुआं इतना ज़्यादा। 1400 परवाज़ें कैंसिल हुई, 120 परवाज़ें डाइवर्ट हुई, 2.5 लाख लोग मुतासर हुए। और ऑब्वियसली अगर हीथ्रो की नाज़रीन ऑपरेशनल रिकवरी की बात की जाए तो सैटरडे को ही दोबारा से रिज्यूम हो गया था। 50 परवाज़ें डेली के तौर पे एडिशनल स्केड्यूल की जा रही है ताकि 10,000 पैसेंजर्स रोज़ के तौर पे अकोमोडेट किया जाए। और ऑब्वियसली नाज़रीन 1300 परवाज़ों को ऑपरेट किया गया संडे को हीथ्रो ने। और नाज़रीन अगर पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड वाइड फंसे हुए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस करनी पड़ी जो इमरजेंसी ट्रैवल कर रहे थे और उनको हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ी एयरलाइंस को भी, क्योंकि एयरलाइंस को फिर होटल्स में जगह देनी पड़ी थी मुसाफरों को। और एक ट्रैवलर ने तो BBC को ये बताया कि उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट बुक करनी पड़ी लंदन गैटविक एयरपोर्ट से अपने, क्योंकि हीथ्रो में नाज़रीन 4 बड़े एयरपोर्ट हैं, गैटविक, स्टैनस्टेड, हीथ्रो और लूटन एयरपोर्ट, 4 बड़े एयरपोर्ट हैं लंदन में।
और इस तरह अमेरिका से और पूरी दुनिया से लोग मुतासर हो। और नाज़रीन, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो लंदन हीथ्रो के 3 इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन और हर एक का भी बैकअप सिस्टम है। जो एडिशनल बैकअप है उसने नाज़रीन डीजल जनरेटर्स और अनइंटरप्टेबल बैटरी पावर सप्लाई से होती हैं। लेकिन नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रिकॉशंस के बावजूद ये जो आग इतनी शदीद थी कि इसने इन तमाम बैकअप सिस्टम्स को भी बिल्कुल मुअत्तल कर दिया था। और ऑब्वियसली लंदन हीथ्रो की मैनेजमेंट ने कहा है कि वो कमिटेड हैं और तमाम इदारों के साथ काम करने के लिए जहाँ पे इस तरह के क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा वाक़या था। इस हवाले से हम मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, और ये एविएशन इंडस्ट्री के चंद बड़े वाक़यात में से एक था। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लंदन में जो एक बिजली की फराहमी में तातुल आया और इसका जो इम्पैक्ट लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर आया, लाखों लोग मुतासर है। अब हम बात करते हैं कनाडा की। जब से कनाडा आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में है, जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो कभी कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाते हैं और फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो तकरीबन पिछले 8 साल से बरसर इक़्तिदार थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि ऑब्वियसली उनको काफ़ी ज़्यादा विद इन हिज पार्टी जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और जो मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे और वो अनपॉपुलर भी हो रहे थे वक्त के साथ साथ, तो उन्होंने मौके की गनीमत जानते हुए इस्तीफ़ा दिया। अब उनकी जगह नाज़रीन जो लिबरल पार्टी ने के विदिन जो पोल्स हुए उसमें मार्क कार्नी जो कि कैनेडियन सेंट्रल बैंक के साबिक गवर्नर भी रहे, उनको वज़ीर आज़म चूज़ किया गया। और उन्होंने अब ऐलान किया है कि कनाडा में स्नैप इलेक्शंस होंगे, यानी जिसको हम मिड टर्म इलेक्शंस भी कह सकते हैं, जो 28 अप्रैल की उन्होंने डेट अनाउंस की है और पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। ये इलेक्शंस 20 अक्टूबर को होने थे, बट मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो अमेरिका के साथ मामलात हों या मुआशी मामलात हों या जो उनके सोशल एक इमिग्रेशन को लेकर मामलात हों, तो इन मामलात को अक्टूबर तक नहीं छोड़ा जा सकता। तो उन्होंने 28 अप्रैल को एक बड़ा अच्छा फैसला किया इलेक्शंस का और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया हाल ही में। एंड ऑब्वियसली उनका ये जो फैसला है एक अमेरिका के साथ, कभी कनाडा की इस तरह की टेंशन नहीं है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और कनाडा एक बहुत बड़ा अमेरिका का ट्रेड पार्टनर है, तकरीबन $100 अरब से ज़्यादा का तेल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। एंड ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग मैंडेट चाहते हैं कार्नी, ताकि डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट को ज़्यादा मजबूती से कनाडा जवाब दे सके और जो ट्रेड एक्शंस हैं। और ये नाज़रीन वो कहते हैं कि कनाडा की सालमियत को भी ख़तरा है, तो कनाडा की सालमियत के मामलों को एक अवामी मैंडेट से आई हुई हुकूमत ही सॉल्व करेगी। और अगर हम अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात की बात करें तो नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स इम्पोज किए कैनेडियन गुड्स से और ऑब्वियसली इसको कैनेडियन इकोनॉमी पे भी इसकी हीट आई है। और ऑब्वियसली इसकी जो हीट है वो अमेरिकन डोमेस्टिक इकोनॉमी पे भी आई, क्योंकि अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट का बहुत ज़्यादा दारोमदार है कैनेडियन गुड्स पे। इसलिए मार्क कार्नी ने कहा है कि जो जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा फर्म स्टैंस था डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ और उनके जो स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट, वो उसी का ही तसलसल रखेंगे और उसमें रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी शामिल है कि कनाडा जो है वो जवाबी टैरिफ्स भी लगाएगा अमेरिका पे। अगर हम लिबरल पार्टी की बात की जाए तो नाज़रीन लिबरल पार्टी पिछले तकरीबन 10 सालों से इक़्तिदार में 2015 में, और अब उनकी जो पॉपुलैरिटी में है उसमें कमी आ रही थी, लेकिन जब से मार्क कार्नी दोबारा ने इक़्तिदार संभाला, काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी लिबरल पार्टी के कैडर में, तो उनकी अवामी मकबूलियत में इजाफा भी हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं उनके इस अर्ली इलेक्शन के डिसीजन को। और लोगों ने कहा है कि ऑब्वियसली कि मार्क कार्नी ने ये जो एक सर्ज इन पॉपुलैरिटी उनकी है, उन्होंने इसको कैपिटलाइज करने के लिए भी अर्ली इलेक्शंस कॉल किए गए हैं। ये ना सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि उनके मुल्क के लिए भी एक अच्छा फैसला है। और अगर हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात की जाए नाजरीन, जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, जो कि इमिग्रेशन के भी बड़े सख्त खिलाफ हैं, तो जो उनके पियर पुलेवर हैं जो इस वक्त कनाडा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्होंने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बातों का कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सके, क्लियर जवाब, और उसका फिर लोगों ने भी असर लिया है। लोगों ने कहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के नज़रियात हैं और कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नज़रियात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलाइंड हैं, तो शायद इस वजह से कोई क्लियर वक़्फ़ नहीं इख्तियार किया है कनाडा की जो कंजर्वेटिव पार्टी है। एंड ऑब्वियसली जो मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि जो पियर पुलेवर हैं उनके नज़रियात भी और उनका एक जो एक कॉम्बैटिव एक
स्टाइल है वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा मुताबिकत रखता है। एंड ऑब्वियसली जो है उनका जो व्यू अगर हम बात करें तो वो लिबरल पार्टी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं अफोर्डेबिलिटी और जो हाउसिंग के मामलात हैं। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि वो अमेरिका को जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला मामला जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का है अमेरिका फर्स्ट वाला, तो पियर पुलेवर भी यही कहते हैं कि वो भी प्रोटेक्ट करेंगे कनाडा को। तो काफ़ी ज़्यादा आप खुद ही जान लें कितनी ज़्यादा मुताबिकत है। अगर हम पोलिंग डेटा की बात की जाए तो नाज़रीन ये बहुत सख्त कंटेस्टेड इलेक्शंस होने जाएगा। तकरीबन पिछले इलेक्शंस की बात की जाए तो सिर्फ 0.4% का ही फ़र्क था पिछले इलेक्शंस में। नाज़रीन अगर हम इलेक्शन स्टेक्स की बात करें तो ऑब्वियसली यही बात है यही इसी बात पे इलेक्शन लड़ा जाएगा कैंपेन में कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कौन सही से हैंडल कर सकेगा। और मज़ीद बड़ा यहाँ पे ये कि कनाडा और यूएस रिलेशंस को कौन हैंडल करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर मार्क कार्नी की बात करें तो एक बड़े मंझे हुए मईशतदान इकोनॉमिस्ट हैं और सेंट्रल बैंकर रहे हैं और उनकी काफ़ी हाई अप्रूवल रेटिंग्स। एंड ऑब्वियसली ये जो इकोनॉमिक फॉल आउट है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ का उससे नबर्द आज़मा होने के लिए उनको बहुत एक मौजू इंसान कहा जा रहा है। इसी वजह से लिबरल पार्टी ने उनको अपना अगला वज़ीर आज़म भी चुना है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़ा देने के बाद। और ऑब्वियसली वही होंगे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट इलेक्शंस में। हम 2025 में होने वाले कनाडा के इलेक्शंस को कैसे नाज़रीन भूल सकते हैं, इन पे हम मज़ीद बात करेंगे क्योंकि कनाडा में बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहती है। ऑब्वियसली तो आपको तो इसके बारे में हम तवातुर से आगे भी आगाह रखेंगे, लेकिन यहाँ हमारे शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नाज़रीन की जो रमज़ान के आखिरी मराहिल हैं इनको अल्लाह ताला हमें सही तौर पे इनको गुजारने की तौफीक दे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। बोल्ड न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।